वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 2 जनवरी 2024। एक वर्ष फिर बीत गया। 2023 ने हमें बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ ले भी लिया। तो 2024 में आपने कोई ना कोई टारगेट जरूर डिसाइड किया होगा। तो 2024 में हम आप सभी को अपनी मंजिल प्राप्त हो, इसके लिए हम 1% की भी मेहनत में कमी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो बच्चे, वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 1 जनवरी को प्रत्येक वर्ष वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। आप कुछ डाउटफुल फील नहीं कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है और वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। तो इसके बीच आप डिफरेंट याद रखिएगा। जो वैश्विक डे होते हैं, तो वैश्विक डे वो वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में मनाए जाते हैं, उन्हें वैश्विक दिवस कहा जाता है। तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है 1 जनवरी को। जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे होते हैं वो 2 या 2 से अधिक देशों में मनाए जाते हैं, उन्हें इंटरनेशनल डे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। ये डिफरेंट आप याद रखिए। और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र का नया डीजीपी अपॉइंट किया गया है आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला। ये महाराष्ट्र की नई डीजीपी बनी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, रश्मि शुक्ला। अच्छा, जो बी नंबर पे नाम लिखा है उत्कल रंजन, इनको राजस्थान के डीजीपी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। त्रिपुरारी शरण, इनको भी बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और रवि गुप्ता, इनको अभी तेलंगाना का डीजीपी अपॉइंट किया गया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पश्चिम बंगाल के डीजीपी के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है, मैंने आपको बताया था। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी, नीना सिंह, इनको अभी सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। जब पहला शब्द लग जाता है वो भी महिला के लिए हो तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। नीना सिंह, इनको सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी राजस्थान के 16वीं विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वासुदेव देवनानी। अब बात यहाँ पर अपॉइंटमेंट की है, तो अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है आर सोयन ने। और अटल डल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वीरा राणा को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और अभी अरुणाचल प्रदेश, पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। और अभी डॉक्टर सोनिया त्रिखा, इनको हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी रजनीश गोयल, इनको कर्नाटक के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी एसपीजी निदेशक के रूप में आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। अब महाराष्ट्र का करंट अफेयर। अभी मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है केतकी राउत ने। मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता केतकी राउत ने। और मिसेज महाराष्ट्र का खिताब जीता है सालिगा भटनागर ने। अच्छा, महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को 2 राज्य बने थे, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर बना और महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र का गठन हुआ 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की 2 कैपिटल हैं, एक तो शीतकालीन कैपिटल है नागपुर, और नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं। और ग्रीष्मकालीन कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है बॉम्बे उच्च न्यायालय की मुंबई खंडपीठ है, क्योंकि बॉम्बे उच्च न्यायालय की 4 खंडपीठ हैं, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी। एक बात और आप याद रखिए, असम जो असम का हाई कोर्ट है, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट की भी 4 बेंचेज हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट की 4 बेंच हैं, गुवाहाटी, ईटानगर, आइजोल और कोहिमा। महाराष्ट्र क्षेत्रफल में 3rd नंबर पे है। क्षेत्रफल में 1st नंबर पर है राजस्थान, 2nd पर है मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र क्षेत्रफल में 3rd नंबर पर है, परंतु जनसंख्या में, पॉपुलेशन में 2nd नंबर पे है। जनसंख्या में 1st नंबर पर उत्तर प्रदेश है और 2nd नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चंदौली नेशनल पार्क है, गोगामल नेशनल पार्क है, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, तड़ोवा अंधेरी नेशनल पार्क है और बनेरघट्टा नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में
पेंच नेशनल पार्क भी है, परंतु पेंच नेशनल पार्क ये 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ये भी आप याद रखिए। महाराष्ट्र में बोरीवली नेशनल पार्क है, ये भी 2 राज्यों में है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इन 2 राज्यों में है बोरीवली नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हरिश्चंद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मेलाघाट टाइगर रिजर्व है, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पेनगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। महाराष्ट्र में मेलाघाट टाइगर रिजर्व है और सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं और करला की गुफाएं हैं। एलिफेंटा शब्द सुन के आपके माइंड में क्लिक नहीं हुआ? एलिफेंटा गुफा ये महाराष्ट्र में है, परंतु एक एलिफेंटा जलप्रपात है, ये मेघालय में है, और एक एलिफेंटा दर्रा भी है, ये श्रीलंका में है। ये आप याद रखिए। महाराष्ट्र में है लोनार झील, ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की एक क्रेटर झील है। इसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने से हुआ था। लोनार झील ये खारे पानी की क्रेटर झील है, आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा दिया है और महाराष्ट्र चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और हाल ही में महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। हाल ही में जलोस 2023 का 13वां संस्करण ये महाराष्ट्र के पुणे में संपन्न हुआ है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बाघों के हमले में सबसे अधिक मौतें हुई हैं महाराष्ट्र में। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में किया है। और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी और अब इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं पिंकी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो आपको इमेज में दिख रही है यही है पिंकी और यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था हाल ही में केंद्र सरकार ने जो सुकन्या समृद्धि योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना में जो ब्याज दर है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले ब्याज दर कितनी थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर थी अभी तक 8% और इसे अब बढ़ाकर 8.2% कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो बी नंबर पे नाम लिखा है कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन को सोनी स्पोर्ट्स ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दीपिका पादुकोण इनको भी हुंडई मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और हुंडई मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर पहले से शाहरुख खान भी हैं और अब दीपिका पादुकोण को हुंडई मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और सोनी सूद इनको भी सीसीटीवी ब्रांड है स्पर्श ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। अगर आपको तो याद हो तो मैंने आपको बताया था दीपिका पादुकोण को मोबाइल फोन कंपनी टेक्नो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको और बताया था दीपिका पादुकोण को ही बिस्लेरी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में नव वर्ष 2024 के स्वागत में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो अभी अपने गुजरात ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गुजरात। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था, एक रिकॉर्ड और बना है। हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित किए जा रहे 99वें तानसेन महोत्सव ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया है। मैंने आपको बताया था एक्चुअल में जो ग्वालियर है, ग्वालियर को संगीत का शहर कहा जाता है, ग्वालियर को संगीत नगरी कहा जाता है और यहीं पर ये तानसेन महोत्सव का 99वां संस्करण आयोजित किया गया और इस फेस्टिवल में 1282 तबला वादकों ने हिस्सा लिया और इसी के साथ सबसे बड़े तबला समूह के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। यह आप याद रखिए। अच्छा, अभी गुजरात सोलर रूफटॉप में 84% इंस्टॉलेशन के साथ गुजरात शीर्ष पर रहा है। हाल ही में 12वां दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन सूरत में किया गया है। इस फेस्टिवल में भारत के दिव्यांग उद्यमियों के शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए ये 12वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया है सूरत में। और हाल ही में गुजरात सरकार ने गुजरात के गिफ्ट सिटी शहर से शराब का प्रतिबंध हटा दिया। मैंने आपको बताया था, डिटेल में मैंने आपको बताया था। और हाल ही में कल के रहने योग्य शहर
विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय सूरत डायमंड बोर्स सूरत में बनकर तैयार हुआ है। और हाल ही में गुजरात राज्य का है गरबा नृत्य और इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। बॉम्बे राज्य से अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बने थे। गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर बना और महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर बना। अभी मैंने आपको बताया है। अच्छा, गुजरात की आधिकारिक भाषा है हिंदी। गुजरात की आधिकारिक भाषा हिंदी है। अच्छा, गुजरात में है अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और ये कपास उत्पादन के लिए फेमस है। गुजरात के आनंद को भारत की सिल्क कैपिटल कहा जाता है। गुजरात के आनंद में अमूल का हेडक्वार्टर है और NDDB यानी नेशनल डेयरी एंड डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर है। गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। गुजरात में तख्तेश्वर मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर है और द्वारिकाधीश मंदिर है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, इंदिरा सागर डैम है और गुजरात में है गिरी नेशनल पार्क। ये एशियाटिक लॉन्च के लिए फेमस है। गुजरात में मरीन नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है और धोल लेक है। अच्छा, अभी हाल ही में गुजरात राज्य का बरदा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा। मैंने अभी आपको बताया गुजरात का जो एशियाटिक लॉन्च, गुजरात का जो गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉन्च का पहला घर है और दूसरा घर बनेगा बरदा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में ही बनेगा। और भी गुजरात राज्य ने घोल मछली को राजकीय मछली के रूप में घोषित किया है। और अभी अपने गुजरात ने पाकिस्तान से आए 108 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया जाएगा? तो आज से 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अपने देश भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, आयोजित कहाँ होगा? तो इसका आयोजन राजस्थान के थार मरुस्थल में किया जाएगा। अपने राजस्थान के थार मरुस्थल में आयोजित होगा डेजर्ट साइक्लोन 2024। इसका आयोजन अपने देश भारत और UAE के बीच किया जाएगा। अब अच्छा, ये शुरू कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी, ये पहली बार किया गया था 2008 में। कब किया गया था? 2008 में किया गया था। अब UAE की बात है तो UAE की कैपिटल है अबू धाबी। UAE की करेंसी है दिरहम और UAE के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अच्छा, अगर आपको याद है तो मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन UAE से बताया था। हाल ही में अपने प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को UAE में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी भारत ने UAE से खरीदे गए कच्चे तेल का अपने रुपए में भुगतान किया है। इससे अपने भारत को बेनिफिट होगा। और हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया गया है UAE में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर एक्सपोसेट सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो अभी अपनी इसरो ने अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर एक्सपोसेट सैटेलाइट लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसरो या उपग्रह या सैटेलाइट ब्लैक होल, आकाशगंगा सहित ब्रह्मांड के तमाम पहलुओं का अध्ययन करेगा और इसे PSLV C58 से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसरो की बात है तो इसरो की स्थापना हुई 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसरो के चेयरमैन है यश सोमनाथ। कौन है? यश सोमनाथ। अच्छा, अभी अपनी इसरो ने 2028 तक अपना पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित करने का टारगेट निर्धारित किया है। आप याद रखिए, आपसे निश्चित ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और अभी हाल ही में अपनी इसरो ने अगले 5 वर्षों में 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। और हाल ही में अपनी इसरो ने लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है। 19वें बिजनेस लीडर अवार्ड में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से अपनी इसरो को सम्मानित किया गया। और इसरो ने गगन मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। और अभी नासा ने पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा। एक्चुअल में बात यह है 13 अप्रैल 2029 को ये जो एपोफिस नामक ये क्षुद्र ग्रह है, ये पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा। पृथ्वी के 32,000 किलोमीटर करीब से गुजरेगा और इसी एपोफिस नामक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया है?
तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, और इन्होंने भी विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, मनोज सिन्हा। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो सबसे पहले आप याद रखिए जम्मू कश्मीर में इसमें गहन शीतकालीन अवधि चल रही है। गहन शीतकालीन अवधि इसकी शुरुआत होती है 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को चिलाई कला नाम से गहन शीतकालीन अवधि की शुरुआत होती है। अब ये 40 दिनों तक चलता है। सबसे अधिक जो गहन शीतकालीन अवधि है उसका नाम है चिलाई कला, ये चलती है 20 दिन। उसके बाद में ठंड थोड़ी कम हो जाती है, फिर लगता है चिलाई खुर्द, ये 10 दिन चलता है। उसके बाद फिर लगता है चिलाई बच्चे, इसमें ठंड और कम पड़ जाती है, और ये भी 10 दिनों तक चलता है। तो टोटल 40 दिनों का प्रोग्राम है, और ये 21 दिसंबर को शुरू होता है। इसे चिलाई नाम से जानते हैं। और अभी जम्मू कश्मीर ने आनंद विवाह अधिनियम को लागू किया है। मैंने आपको बताया था इसे सिख समुदाय में किस नाम से जानते हैं, तो इसे सिख समुदाय में जानते हैं आनंद कारज के नाम से। और अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। और अभी क्रिकेटर सुरेश रैना, इनको अभी जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या है? जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। इतनी आधिकारिक भाषाएं हैं कश्मीर की। इतनी आधिकारिक भाषाएं हैं जम्मू कश्मीर की। कौन कौन सी हैं? कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। अच्छा, भारत का एकमात्र केसर उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। अच्छा, सेब के उत्पादन में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पे है। जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा, ये लेह राजमार्ग यहीं से गुजरता है, जोजिला दर्रा से। और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है और बुरजिल दर्रा है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी है, चिनाब नदी है, किशन गंगा नदी है, सिंधु नदी है और तवी नदी है। और जम्मू कश्मीर में है बुलर झील, ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील है और मानस बल झील है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में सैफ्रॉन पर्व मनाया जाता है। गुरेज पर्व का आयोजन जम्मू कश्मीर में होता है। नवरोज पर्व का आयोजन जम्मू कश्मीर में होता है। सिकारा मेला मनाया जाता है। हैरत महोत्सव का आयोजन होता है और कंचोथ महोत्सव का आयोजन होता है। और ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में दाचीगाम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, और एक सलीम अली पक्षी विहार है। ये कहाँ है? तो सलीम अली पक्षी विहार है गोवा में। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है जम्मू कश्मीर में, रामसर वन्यजीव अभ्यारण्य है, नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ओवेरा वन्यजीव अभ्यारण्य है और होकेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है। इतना आप जम्मू कश्मीर से याद रखिए। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? तो अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इस योजना में, आरोग्य श्री योजना में 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्राप्त होगा, और इसे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उल्फा गुट और किस राज्य के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो अभी उल्फा गुट और असम के बीच त्रिपक्षीय समझौता हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उल्फा गुट यह एक अलगाववादी गुट है और यह संप्रभु असम की मांग करता था, और इसने कई हिंसक घटनाएं भी की हैं। और अब उल्फा गुट और असम राज्य के बीच त्रिपक्षीय समझौता हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। असम की बात है तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष की है? तो अभी झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, झारखंड की बात है तो झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में ICC ने किस कंपनी के साथ 2031 तक अपनी पार्टनरशिप बढ़ाई है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, कोका कोला। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में राजीव कुमार को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।